देश के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता एक अहम आर्थिक सहारा है। हर साल 2 बार केंद्र सरकार डीए की समीक्षा करती है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में सीधा असर पड़ता है। लेकिन 2025 में एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस बार डीए में बढ़ोतरी 2% से भी कम रह सकती है। लगातार गिरती महंगाई दर और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के कमजोर आंकड़ों के कारण ये स्थिति बनी है। अब तक जनवरी से जून 2025 के लिए सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई थी, जो पिछले कई वर्षों में सबसे कम थी। आमतौर पर डीए में 3% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी होती रही है, लेकिन इस बार महंगाई के आंकड़ों में गिरावट से कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। अगर आने वाले महीनों में भी यही ट्रेंड रहा तो जुलाई-दिसंबर 2025 की दूसरी छमाही में डीए 2% से भी कम या शून्य बढ़ोतरी के साथ ही रह सकता है। इससे 1.2 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी प्रभावित होंगे। डीए क्या है और कैसे तय होता है? महंगाई भत्ता एक अतिरिक्त वेतन है जो केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की मार से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसका मकसद कर्मचारियों की कर्म शक्ति को बनाए रखना है। डीए की गणना मुख्य रूप से अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर होती है। सरकार हर साल 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए संशोधित करती है। पहली छमाही यानी जनवरी से जून की घोषणा आमतौर पर मार्च में और दूसरी छमाही जुलाई टू दिसंबर की घोषणा अक्टूबर-नवंबर में होती है। डीए बढ़ोतरी की प्रक्रियाएं श्रम मंत्रालय हर महीने AICPI IW के आंकड़े जारी करता है। इन आंकड़ों के औसत के आधार पर डीए में बढ़ोतरी तय होती है। अगर सूचकांक में गिरावट आती है तो डीए में बढ़ोतरी कम या शून्य हो सकती है। डीए बढ़ोतरी के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी होती है। 2025 में डीए में गिरावट के कारण मुद्रास्फीति में कमी। साल 2025 के शुरुआती महीनों में महंगाई दर में गिरावट आई है। AICPI IW इंडेक्स में गिरावट। जनवरी से मार्च 2025 के आंकड़ों में इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है। पिछली बढ़ोतरी बेहद कम। जनवरी 2025 में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले कई सालों में सबसे कम है। आर्थिक स्थिरता। सरकार बजट और आर्थिक स्थिरता को ध्यान में रखते हुए डीए बढ़ोतरी सीमित रख रही है। डीए में गिरावट का असर। कर्मचारियों की सैलरी पर सीधा असर। डीए कम बढ़ने से कर्मचारियों की कुल सैलरी उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी उम्मीद थी। पेंशन भोगियों पर असर। डीआर भी डीए के साथ ही संशोधित होता है, जिससे पेंशनर्स की आय भी प्रभावित होगी। महंगाई से राहत कम। महंगाई दर में गिरावट के बावजूद रोजमर्रा की चीजों की कीमतें स्थिर नहीं रहती, जिससे कर्मचारियों को राहत कम मिलती है। भविष्य की योजना पर असर। कम डीए बढ़ोतरी से कर्मचारियों की वित्तीय योजना और बचत पर असर पड़ सकता है। डीए में गिरावट की संभावनाएं। आगे क्या? अगर अप्रैल-जून 2025 के AICPI IW आंकड़ों में सुधार आता है तो डीए में 2% या उससे ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर गिरावट जारी रही तो डीए में 2% से कम या शून्य बढ़ोतरी हो सकती है। अंतिम फैसला केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में होगा, जिसकी घोषणा अक्टूबर 2025 के आसपास हो सकती है।